भगवान की कृपा नहीं होती तब तक जीव माया से मुक्त नहीं हो सकता, और उसमें भी कृपा नहीं, अति कृपा। कहते हैं भगवान कृष्ण ने आश्वासन दिया, जो माया में फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने के लिए माया मुक्त लोगों की भी आवश्यकता है। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, सुखदेव को माया स्पर्श नहीं करेगी। कहते हैं व्यास जी महाराज ने आकर के आश्वासन दिया कि तुम्हें माया नहीं लगेगी। सुखदेव जी महाराज बाहर आए, बाहर आने के बाद उसी समय माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और उसी समय निकल गए। पीछे पीछे व्यास जी महाराज ने देखा, हा पुत्र करते हुए पीछे। अब देखो यही माया है, मांग करके आए हैं और जानते हैं कि मेरा पुत्र जो है वो माया मुक्त है, ये माया में नहीं पर, लेकिन उसके बावजूद भी चले जा रहे हैं हा पुत्र करते हुए। ये माया है। कहते सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं, अंत में रास्ते में कन्याएं मिली, उनसे भी ज्ञान मिला, लेकिन व्यास जी महाराज नहीं समझ पाए। अंत में कंदरा में बैठ गए। व्यास जी महाराज ने कहते हैं भगवान कृष्ण की कथा कहना प्रारंभ किया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसे आपाय दद प्रसाध्वी लेभे गतिम धातृचताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की दयालुता का वर्णन किया। उस समय सुखदेव जी महाराज बाहर आए और सुनाइए। कहते व्यास जी ने कहा कि मेरे पास श्लोकों की संख्या 4 लाख है, और ये भी मैं जानता हूँ कि तुमने भगवान शिव के श्रीमुख से भागवत का कथा का श्रवण किया है, लेकिन तुम्हारी जो सुनने की पद्धति थी वो ठीक नहीं थी। कुछ समय के बाद ये कथा तुम्हें भूल जाएगी, विस्मृत हो जाएगी। मैं चाहता हूँ तुम नियम पूर्वक कथा का श्रवण करो। कहते हैं पुनः आगे आगे व्यास जी और पीछे पीछे सुखदेव जी महाराज आए हैं। फिर से कथा प्रारंभ हुई और कथा को श्रवण करने के बाद सुखदेव जी महाराज पिता के चरणों में प्रणाम करके और वहाँ से हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जन्म का चरित्र हुआ। इसके बाद महाराज परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई गई। परीक्षित वंश में जो वंश है महाराज परीक्षित का, उसका चरित्र सुनाते हैं। और हे ऋषियों, जिस वंश में महाराज परीक्षित का जन्म हुआ ये कोई साधारण वंश नहीं। इस वंश का रथ भगवान श्री कृष्ण हाँकते हैं।
जाके कुल की जौन है और तामे उपजत तौन। जिसके कुल की जो परंपरा होती है वो असर उसमें होता है। जाके कुल की जौन है तामे उपजत तौन। शेर के बच्चे को कोई मारना थोड़ी सिखाता, वो उसके संस्कार में है, सीख करके आता है। सिंह के बच्चे को कोई मारना सिखाता नहीं, वो उसका संस्कार है। जाके कुल की जौन है तामे उपजत तौन और सिंह बाघ के छोहरे मारन सिखवत कौन। जिसके कुल की जो परंपरा होती है वो असर उस बालक में होता ही है। कहते महाराज परीक्षित का जिस वंश में जन्म हुआ ये कोई साधारण वंश नहीं था। सबसे पहले किसका चरित्र सुनाया मालूम? किसका चरित्र सुनाते हैं सबसे पहले? किसका चरित्र हुआ पांडव वंश में? कौन है सबसे बड़ा? कुंती का चरित्र सुना। कुंती जो है रिश्ते में भगवान की बुआ लगती है। याद होना चाहिए, याद रखना चाहिए। रिश्ते में भगवान की बुआ हैं और कुंती का चरित्र सुनाया है। और कुंती ने भगवान से वरदान मांगा था, आप जानते हैं क्या मांगा था कुंती ने? विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, अगर आप देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा करें कि समय समय पर मेरे ऊपर विपत्तियां आती रहें। ये कुंती ने मांगा था। भला कोई ऐसा मांगता है भगवान से दुख मांगे कोई? लेकिन कुंती ने कहा, भगवान ने कहा कि क्यों दुख क्यों मांग रही हो? कुंती ने कहा दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही हो। कहने का अभिप्राय, प्रभु जिस समय आपका भजन ज्यादा हो, आपकी याद ज्यादा आए, हमारे लिए वही समय श्रेष्ठ होता है। और प्राय जीव का स्वभाव है दुख में तकलीफ में भगवान की याद वो ज्यादा करता है। जब उसे तकलीफ होती है तो उसे ईश्वर की याद आ जाती है। और हमारे लिए तो वही समय ठीक है जिस समय आपकी याद आए। कुंती का भाव है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोर होना। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
हमारा विश्वास कमजोर ना होने पाए। गोविंद, कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगी और भगवान बोले कि आज जीवन में पहली बार बुआ आपने कुछ मांगा। आज तक कुंती ने भगवान से कुछ मांगा नहीं, कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार मांगा तो क्या मांगा? विपत्ति मांगी। और गोविंद निराश हैं कि मांगा मैं दे नहीं सकता। क्यों? उनका नाम तो आनंद, उनके पास विपत्ति नहीं, उनके पास तो सुख है, वहां विपत्ति नहीं आती। जो आनंद सिंध सुख राशि, गोस्वामी जी कहते हैं। अब जब उनके पास दुख है नहीं तो देंगे कहां से? जिसके पास जो होता है वही हो। कहते भगवान ने कहा कि फिर भी आप बुआ जी चिंता ना करें, आप जब मुझे याद करेंगी मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, आपको मिलूंगा। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर का चरित्र सुनाया। धर्मराज युधिष्ठिर रिश्ते में बड़े भाई लगते हैं। किसके? भगवान गोविंद के, बुआ के लड़के हैं ना। कहते भगवान गोविंद आते थे तो भगवान युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम किया करते थे। कहते हैं महाराज युधिष्ठिर का चरित्र सुनाया। सबसे बड़े सत्यवादी महाराज युधिष्ठिर। भगवान गोविंद ने कहा झूठ बोल दो। कथा जानते होंगे आप, याद आई? कृष्ण ने कहा अस्तुत्थामा मरा न जानी नरा व कुंजरा। ये बोलना है, इतना बोलना और द्रोणाचार्य की मृत्यु। लेकिन धर्मराज ने कहा नहीं, युद्ध जाए हारूं या जीतूं, असत्य नहीं बोलूंगा। असत्य का आश्रय लेकर के युद्ध नहीं जीत। अगर असत्य का आश्रय लेकर युद्ध जीतना होता तो गोविंद आज यहां तक आ ही ना पाते, वहीं के वहीं रह जाते। लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण तो अपने भक्त का बहुत पक्ष लेते हैं। अंत में भगवान ने कहा इतना तो कह सकते हो, अस्तोत्थामा मरा न जानी नरा व कुंजरा। धर्मराज ने कहा कि इतना कह देंगे आप कहें तो। और जैसे ही कुंजरा शब्द का, वैसे भगवान ने पांचजन नामक शंख बजा दिया। कुंजरा शब्द किसी के कान में ही नहीं पड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर का चरित्र सुनाया, भीमसेन का चरित्र सुनाया। भीमसेन हनुमान जी महाराज के अवतार हैं। अर्जुन का चरित्र सुनाया। ये पांडव वंश में जो अर्जुन है, इसने अपने जीवन की डोर परमात्मा के हाथ में पूरी तरह सौंप दी है। अर्जुन जो है, अर्जुन से भगवान का बड़ा प्रेम है। और भगवान गीता में कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ते जना परिपासते तेषा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन, जो जीव अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसका भार मैं स्वयं उठाता हूं। उसके भार को मैं स्वयं उठाता हूं, नौकर नहीं लगा, मैं स्वयं उठाता हूं। समझ रहे? आप किसी के घर जाएं और वो कहे कि भोजन करके जाना, आप रुक जाएं। नौकर भोजन कराए उसमें और मालिक अपने हाथ से भोजन कराए, उसमें अंतर होता है। होता है कि नहीं? भले उसमें आइटम कितने भी हों, लेकिन मालिक, जो घर का मालिक है, वो अपने हाथ से भोजन कराएगा, उसका भाव कुछ अलग होगा। नौकर भोजन कराएगा, उसका भाव कुछ अलग होगा। भगवान कहते हैं अपने भक्त की सेवा के लिए मैं स्वयं योगक्षेमं वहाम्यहम्,
अपने भक्त का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। और अर्जुन ने तो जीवन को हमने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन को हमने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन को हमने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। को हमने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। अर्जुन का चरित्र सुनाया, नकुल का चरित्र सुनाया, सहदेव का चरित्र सुनाया, द्रौपदी का चरित्र सुनाया, अंत में उत्तरा का चरित्र सुनाया। पूरे पांडव वंश का चरित्र हुआ और उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का प्राकट्य हुआ। परीक्षित का मतलब जो परमात्मा के द्वारा रक्षित हो वही परीक्षित है। परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ, पांडव वंश में बड़ी खुशियां हुई। कहते ब्राह्मणों ने जन्म पत्रिका बांची, गुण और अवगुण दोनों का वर्णन हुआ। गुणों का जब बखान हुआ तो पांडव वंश बहुत प्रसन्न हुआ। अंत में एक दोष है, क्या? सर्प के काटने से इसकी मृत्यु होगी। जैसे ही सुना वैसे ही शोक की लहर दौड़ गई। अंत में आचार्यों ने कहा, गुरुओं ने कहा कि इसे सतगुरु की प्राप्ति होगी, सतगुरु के द्वारा इसको मोक्ष मिलेगा। महाराज परीक्षित बड़े हुए, पांचों पांडव महाराज परीक्षित को राजगादी पर बैठाकर और स्वयं भगवान का तप करने के लिए हिमालय की कंदराओं में चले गए। महाराज परीक्षित ने बहुत समय तक धर्म का पालन करते हुए राज्य किया। एक दिन अपने पूर्वजों की संपदा, पुराने जितने भी बक्से हैं सबको खुलवाया। उनमें रत्नों से जटित एक मुकुट निकला। उस मुकुट को निकाला। वो उस मुकुट को जैसे ही महाराज परीक्षित ने देखा, महाराज परीक्षित मोहित हो गए मुकुट को देख। उसे साफ कराकर अपने मस्तक पर धारण किया। और वो मुकुट किसका था? वो मुकुट था जरासंध का। जरासंध जो है आतताई राजा था। जैसे ही मुकुट को मस्तक पर धारण किया वैसे ही बुद्धि विपरीत हो गई। मन में विचार आया कि शिकार खेलने जाएं। अहिंसा परमो धर्म का पालन करने वाले महाराज परीक्षित शिकार खेलने जाते हैं। सारे दिन घूमे लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। शाम को लौट रहे थे, प्यास लगी, एक ऋषि से पानी मांगा लेकिन ऋषि समाधि में थे। कहते हैं क्रोध आया और मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। इधर जब राज्य प्रसाद में आए, मुकुट को उतारा, तब पश्चाताप हुआ, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इधर संत के आश्रम में शिष्य लोग आए हैं। उन्होंने देखा, शाप दिया, जिसने ये जघन्य अपराध किया हो आज से 7वें दिन उसे तक्षक बन करके काटे।
गुरुदेव समाधि से अलग हुए और उन्होंने पूरी लीला बताई। जाओ महाराज परीक्षित को कह कर के आओ, अपनी मुक्ति का कोई साधन खोज लें। इधर शिष्य लोग आए हैं, महाराज परीक्षित से कहा आपके जीवन के केवल 7 दिन रह गए हैं, आप अपनी मुक्ति का कोई मार्ग ढूंढिए। कहते महाराज परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को बरबस राज सूतहि नप दीना, बस राज सूतहि नप दीना, बस राज सूतहि नप दीना, हरहित आप गवन बन कीना, हरहित आप गवन बन कीना, हरिहित आप गवन बन कीना, हरहित आप गवन बन कीना। होयन विषय विराग भवन भवन बसत बा चौथपन, और हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिन। कहते महाराज जन्मेजय को गादी पर बिठाया और शुक्रताल नामक स्थान, वहाँ पर जाकर संतों का समाज जुड़ा हुआ है। संतों से प्रार्थना की, म्रियमाण पुरुष का क्या धर्म होता है मुझे बताओ, मेरे जीवन के केवल 7 दिन रह गए हैं। सब ने कहा 7 दिन में कुछ भी होने वाला नहीं, क्योंकि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही, जब बहु काल करिय सत्संगा, जब बहु काल करिय सत्संगा, तब ही न होय मोर मन भ्रंगा, तब ही न होय मोर मन भंगा, अतिशय रगड़ करे जो कोई, 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 अनल प्रगट चंदन पे होई, अनल प्रगट चंदन ते होई, अनल प्रगट चंदन पे होई। अनल प्रगट चंदन ते होई। सब निरुत्तर हो गए, कोई रास्ता नहीं बता रहा, कोई मार्ग बताने वाला नहीं। कहते हैं महाराज, अंत में महाराज परीक्षित ने अपने पूर्वजों का ध्यान किया, अपने पितरों का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे मेरे पूर्वजों, मैंने सुना है आपका रथ भगवान कृष्ण हाँकते थे, आज मेरे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति है, मेरा मार्गदर्शन करो। और जैसे ही अपने पूर्वजों का ध्यान किया, पितरों का ध्यान किया, वैसे ही उत्तर दिशा की ओर से हरे नमः की आवाज आने लगी और सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। कहते सबने खड़े होकर स्वागत किया। महाराज परीक्षित ने नेत्र बंद हैं, पूर्वजों का ध्यान कर रहे हैं, सामने सुखदेव जी महाराज खड़े हैं। कुछ समय के बाद नेत्रों को खोला और जैसे ही नेत्र खोले सुखदेव जी महाराज का दर्शन किया, चरणों में गिर गए। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।